Hello class, good morning. So, as you know that we are challenging time in this challenging time of COVID-19. We have to be very careful now that things have opened in our country. We have to ensure that the virus does not spread. Okay. So we need to follow the COVID-19 appropriate behavior to keep ourselves and our families safe. So you should have to do wear mask, follow physical distancing and maintain health hygiene. Okay, don't do not touch your face, eyes again and again. Okay, so students, you have to follow this, wear mask, that is mandatory. Now we are coming to our lecture, that is lecture 2 on price elasticity of demand. We are starting lecture 2 and this lecture is also based on some numericals because most of the students have some doubts in numericals. So I will clear it, and most of these questions are from your home assignment which you have done already. Okay, because most of the students have some doubt, so I just want to clear this from this numericals. Okay, so question number 1 is you have to write lecture 2 price elasticity of demand numericals. Question 1 is at rupees 26 per unit the demand for a commodity is 30 units. If the price increases from rupees 26 to 30 unit, the demand increases to 15 units. तो डिमांड कितने डिक्रीज हो रही है 15 यूनिट्स पे कम हो रही है. ठीक है. सो व्हाट इज गिवन हियर, यू जस्ट हैव टू राइट वट एवर इज गिवन, यू जस्ट हैव टू राइट, देन यू कैन सॉल्व. बिकॉज when you have all things written there, you can easily solve the numericals. So first, as I told you earlier that the first price you will assume as P and second price you should have to assume as P1. ठीक है, P और P1. P मतलब ओल्ड प्राइस और P1 मतलब न्यू प्राइस. तो इसमें फर्स्ट प्राइस क्या दे रखा है 26, तो आप इसको अज्यूम कर लोगे P कितना गिवन है आपको 26. इसके बाद हमें P1 कितना गिवन है, और देखो प्राइस कहाँ पे गिवन है, ये डिमांड है 30 यूनिट्स, प्राइस 26 से कितनी हो गई है 30 हो गई है, तो P1 कितना हो गया हमारे पास न्यू प्राइस 30. ठीक है. क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए होता है डेल्टा पी, तो इससे डेल्टा पी निकाल लो पहले. P1 माइनस पी, मैंने पहले ही बता रखा है न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस को माइनस करेंगे. सो दैट इज 30 माइनस 26, तो कितना आया 4. ठीक है. अब आ जाओ क्यू. ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी पहले 30 यूनिट्स, न्यू क्वांटिटी यानी कि Q1 कितना है 15 यूनिट्स. ये गिवन है ना पे 15 यूनिट्स, तो हमारा डेल्टा क्यू कितना आया Q1 माइनस क्यू, दैट इज 15 माइनस 30, तो ये आया मेरा माइनस 15 यूनिट्स. ठीक है. इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, हमें निकालना क्या है ED यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर्मूला क्या होता है माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. ये तो सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसके बाद ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट. तो वैल्यू आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, इससे ये फॉर्मूले में जब हम लिखते हैं वैल्यू, तो इससे यही हमारी चीज़ हेल्प होती है कि जब इजीली लिखी रहती है तो हमें सिर्फ कॉपी करना होता है. तो P कितना गिवन है 26 माइनस 26 अपॉन Q कितना गिवन है 30. ठीक है. इंटू डेल्टा Q आपने निकाला माइनस 15 और अपॉन डेल्टा P कितना है 4. 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2 वन ज़ा 3 2. सो कितना आ रहा है माइनस 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 प्लस, तो 13 अपॉन 4 कितना होगा ये 4 3 ज़ा 12 पॉइंट 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा, तो ये मेरा आ गया ED आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से जब भी आपको कोई वैल्यू दी हुई रहेगी तो पहले आप इसको लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे. ओके क्लास. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Come to the next, this price elasticity of demand is found to be this. Price falls from rupees 10 से 8 हुआ है, आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है क्वांटिटी डिमांडेड में. तो आपको क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो. जो चीज़ गिवन होती है फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, दैट इज ED इज गिवन -2. प्राइस फॉल हुआ है 10 से 8 में, तो यानी कि P कितना है 10 और P1 कितना है 8. ठीक है. अब आपको दूसरा देखो इसमें क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी. तो परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू, तो हमें प्राइस को भी परसेंटेज में चेंज करना होगा. तो डेल्टा P निकालोगे पहले, दैट इज P1 माइनस P 8 माइनस 10 अपॉन 2.
डेल्टा पी। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हम क्यों निकाल रहे हैं इन प्राइस, क्योंकि हमें दूसरा वाला भी हमें परसेंटेज में चाहिए, इसलिए हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी ओरिजिनल वाला इंटू 100। तो डेल्टा पी कितना है 2 अपॉन पी कितना था 10 इंटू 100, तो कितना परसेंट आया 20%। अब ईडी का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज वाले में, जो परसेंटेज वाले मैंने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ओ सॉरी 8 माइनस 10 तो -2 होगा, तो ये भी -2 होगा, तो ये -20 होगा। ठीक है। अब ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, दो फॉर्मूले बताए ना मैंने, एक तो पी अपॉन क्यू वाला और एक फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। ईडी कितना गिवन है -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांट क्यू डी आपको निकालना है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको गिवन है कितना -20%। माइनस से माइनस कैंसिल, जब ये निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा 20% इंटू 2 40% इज द आंसर। तो लास्ट में आंसर लिखो कि देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन क्यू डी इज 40%। ठीक है। तो जब भी एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ईडी का, और एक वही -p अपॉन क्यू वाला। जब एक चीज़ हमें परसेंटेज में पूछी होती है तो हमें दूसरी चीज़ भी परसेंटेज में निकालनी होती है। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम थिंग इज हेयर, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम ₹20 पर यूनिट से 23 पर यूनिट, इट्स डिमांड फॉल्स बाय 30%। आपको ईडी निकालना है। ठीक है। तो यू हैव गिवन हेयर दैट P इज इक्वल टू ₹20, P1 इज इक्वल टू ₹23। डिमांड कितनी गिरी है 30%, परसेंट में दे रखी है ना क्यूडी, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्यूडी दे रखा है आपको, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। तो आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस में निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी, तो 23 माइनस 20 ₹3, इसमें वैल्यू पुट कर लो, 3 अपॉन पी कितना है 20 इंटू 100, तो कितना है ये 15%। अब आपको क्या निकालना है ईडी। ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना दिया गिवन है 30% अपॉन 15%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 1 जा 15 2 जा, तो ईडी कितना आया मेरा आंसर 2। ठीक है। समझ में आया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ कमोडिटी डेल्टा पी अपॉन पी गिवन है, तो लिख लो पहले, डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू -0.2 एंड ईडी इज इक्वल टू -0.6। ये दोनों चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको परसेंटेज चेंज इन क्यूडी निकालना है, तो वही इसको पहले परसेंटेज में चेंज करो, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला कहता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। सो डेल्टा पी अपॉन पी इज गिवन हेयर -2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा -20%। ठीक है। अब निकालना है आपको ईडी है, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी कितना गिवन है -0.6 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी आपको निकालना है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस -20%, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कितना होगा
-0.6 इंटू माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस, 6 को 0.6 को 20 से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 12% इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स है, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स और है, मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी। ठीक है, और 2-3 न्यूमेरिकल्स और है जिसका कंसेप्ट आपको बताना भी बाकी है, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूँगी। ओके क्लास, थैंक यू।